बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लेसन नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन प्लेन फिगर। यानी प्लेन फिगर को हमने डिफाइन करना है। फिगर्स विच ऑक्युपाई एन एरिया विद ओनली 2 डायमेंशंस। यानी 2 डायमेंशनल फिगर होनी चाहिए, लंबाई और चौड़ाई हो लेकिन ऊंचाई ना हो, 3 डायमेंशन ना हो। और इसकी एग्जांपल में आता है हमारे पास जैसे कि रूम फ्लोर हो गया, घर का आपका फर्श है, कोई ग्रासी प्लॉट हो जाए, कोई टिन शीट्स वगैरह। कैसे देखें, जैसे ऐसे मैं कोई फिगर ड्रॉ कर रही हूं, दिस वन। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन फिगर है क्योंकि इसमें हमारे पास लेंथ है और विड्थ है, हाइट नहीं है। तो ये देखें घर का फर्श भी इसी तरह का होता है, कोई प्लॉट वगैरह देख लें या कोई शीट्स वगैरह, वो इसी फॉर्म में होती हैं। तो ये हमारे पास प्लेन फिगर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन अ ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइंस। ट्रायंगल क्या होती है, एक प्लेन फिगर ही होती है लेकिन वो 3 लाइन से मिलकर बनती है। और 3 लाइंस क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए, यानी बाउंडेड हो। जैसे ये देखें 1, ये 2 और ये 3। ये अब हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। ऐसे मैं कोई ट्रायंगल बना दूं, 3 लाइंस को ज्वाइन कर दूं, तो ये भी अब हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। लेकिन अगर इस तरह से कोई बनाऊंगी मैं, दिस वन, तो अब ये ट्रायंगल नहीं है क्योंकि यहां से ये क्लोज नहीं है, बाउंड नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास डिफाइन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग 2 इक्वल साइड्स, यानी ट्रायंगल ही हो, 3 लाइन से ही मिलकर बनी हो लेकिन उसमें 2 साइड्स इक्वल हों। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाली ट्रायंगल लें और इस साइड की लेंथ इक्वल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हो 2 सेंटीमीटर और ये भी हमारे पास क्या हो 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट्स कह लें, तो इस तरह की ट्रायंगल हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगी। इसके बाद नंबर 4 है डिफाइन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब होता है इक्वल, अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो जाएं। इसी ट्रायंगल में अगर ये साइड भी हम इतनी ही ले लेते हैं तो अब हमारे पास ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, कोई सी भी 2 साइड्स, और इक्विलेटरल में 3 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। और नंबर 5 है राइट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। यानी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर साइड को हम ए लें तो इसका एरिया कैसे होगा। एरिया का फार्मूला है a इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। इक्विलेटरल का मतलब है कि उसकी तमाम साइड्स इक्वल होंगी। जैसे इसमें a अब हमारे पास क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला लिख के यहाँ a की जगह 2 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं। इनमें फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में हमने सिर्फ इनकी डेफिनेशंस लिखनी है और क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ फार्मूला लिखना है, और बस इतना आपने इसको लिख देना है तो इसका आंसर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग अ ट्रायंगुलर लॉन एट द रेट ऑफ ₹5 per square meter if its one side 20 meter and perpendicular on it from the opposite vertex is 30 meter। अब क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर लॉन है, ट्रायंगल शेप का, इस टाइप की शेप है उसकी लॉन की। ये ऐसे एक ट्रायंगल आपने बना लेनी है और यहाँ पर उसकी बेस उसने क्या कहा है 20 मीटर है, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया वो है हमारे पास 30 मीटर। तो ये जो अंदर सारा लॉन है इसमें अगर हम ग्रॉसिंग करते हैं उसकी कुल कीमत यानी कॉस्ट हमने बतानी है, और क्या अगर वो ₹5 पर स्क्वायर मीटर हो। यानी ये जो सारा ट्रायंगुलर लॉन है इसका हम सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे और वो जो आंसर आएगा उसको जब हम इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी इस ट्रायंगुलर लॉन के अंदर ग्रासिंग करने की। तो यहाँ पर हमारे पास जब बेस और हाइट दी जाए तो एरिया जो होता है किसी भी ट्रायंगल का हमारे पास होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। मैंने b इंटू एच लिख दिया है, बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ बेस b हमारे पास, यानी बेस ये देखें कितनी है 20 मीटर और हाइट हमारे पास कितनी है 30 मीटर। इसको सिंप्लीफाई करें। अब यहाँ से आप 20 और 30 को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड भी कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से देखें 2 1 2
और 2 zeros are 0, यानी 2 10s are 20, और 10 और 30 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 300 स्क्वायर मीटर, क्योंकि ये मीटर में हमें दिया गया है। ये आ गया हमारे पास एरिया। अब कॉस्ट कैसे आएगी? कॉस्ट क्या होती है कि जितना भी किसी चीज का एरिया होता है उसको इस रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो हमारे पास रेट दिया है, रेट ऑफ ₹5 पर स्क्वायर मीटर, यानी एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है ₹5। तो 300 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कैसे होगी? तो कॉस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ टर्फिंग भी आप लिख सकते हैं या जस्ट कॉस्ट लिख दें, इज इक्वल टू क्या होता है एरिया इंटू रेट। एरिया इंटू रेट, एरिया पूरा भी लिख सकते हैं AREA एरिया। तो हमारे पास एरिया क्या है 300, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है रेट से, जो कि हमारे पास कितना है 5। तो हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा 1500 रुपीज हमारे पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी टोटल, और ये हमारे पास इसका क्या है आंसर है, यानी ये हमें कॉस्ट चाहिए थी। Cost of turfing the triangular lawn is 1500 rupees। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। जो डायग्राम साथ बनाई थी ये जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बनाई थी। आपने इस क्वेश्चन को बस इतना लिखना है, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, और बेस की जगह पर आपने ये वैल्यू 20 मीटर और हाइट की जगह पर 30 लिख देनी है। इससे ये हमारे पास एरिया आ जाएगा, और कॉस्ट के लिए इस एरिया को आपने इस 5 से मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 4 मीटर। यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड आउट करना है जिसकी साइड दी गई है हमें 4 मीटर। यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि हम कौन सी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक आपने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है। जैसे ये है हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमारे पास क्या है √3/4a²। फार्मूला आपने ध्यान रखना है कि आपने कौन सा अप्लाई करना है। अगर आप फार्मूला सही नहीं लिखेंगे तो आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 4 मीटर है ये साइड A है, A की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो √3/4a² यानी 4 स्क्वायर। यहाँ पर आप ऊपर ऑलरेडी a इज इक्वल टू 4 मीटर लिख सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं क्वेश्चन जितना शॉर्ट करके आपको करवा सकूं उतना शॉर्ट करवाऊं। ये हमारे पास a 4 मीटर है। बस यहाँ से अब हमने इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा √3/4, और 4 स्क्वायर का क्या मतलब है कि 4 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 4s are 16। 4 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 4 2s are 8 नहीं करना। अब यहाँ से देखें 4 1s are 4, 4 4s are 16, तो हमारे पास क्या बन गया 4√3 स्क्वायर मीटर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो जो भी यूनिट दी जाएगी आप उसके ऊपर यूं पावर 2 डाल देंगे, तो हम यहाँ ऊपर m के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, या समटाइम्स हम पूरा स्क्वायर मीटर भी लिख देते हैं, तो ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। यानी आप ऐसे भी स्क्वायर मीटर लिख सकते हैं और आप ऐसे भी स्क्वायर मीटर लिख सकते हैं, SQ डाल दें स्क्वायर मीटर की जगह। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हम हमेशा इस फार्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इफ बेस एंड अल्टीट्यूड आर 20 मीटर एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर हमने राइट ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो राइट ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम राइट ट्राइंगल का ही फार्मूला यूज करेंगे। पहले हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया था, तो उसके लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का ही फार्मूला हमने यूज किया। अब यहाँ पर ये देखें बेस उसने कितनी दी है हमें 20 मीटर। बेस को मैं जस्ट B से शो कर रही हूँ, इज इक्वल टू है हमारे पास 20 मीटर, और ये आल्टीट्यूड या हाइट उसने कितना दिया है 10 मीटर। यहाँ पर हम इसको एज या हाइट कह देते हैं, जो कि हमारे पास 10 मीटर। आप चाहें तो इसको आल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं। आल्टीट्यूड या हाइट का एक ही मतलब है। ये देखें ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ये इसकी बेस है, ये इसकी हाइट है, और इसको हम यहाँ से
ज्वाइन कर देते हैं। अब ये हो गई हमारे पास बेस, ये हो गई हाइट। तो इसका एरिया हमारे पास कैसे फाइंड आउट होता है? एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बी एच, बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच या बी एच, बीच में आप मल्टीप्लीकेशन का साइन भी डाल सकते हैं। इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। हाफ बेस है हमारे पास 20 और हाइट है हमारे पास 10। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखें 2 5 are 10, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 100 स्क्वायर मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ये आ गया हमारे पास इसका एरिया, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। ये इसका हमारे पास क्या है? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose two adjacent sides are 16 cm and 12 cm and their included angle is 30 डिग्री। ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें ये दो साइड्स दे दी गई हैं और उन साइड्स के दरमियान में एक एंगल भी दे दिया गया है। यहाँ पर ऐसे ये देखें कोई ट्रायंगल है, हम ऐसे ही कोई ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर एक साइड है उसकी 16 सेंटीमीटर, दूसरी है 12 सेंटीमीटर और इन दोनों साइड्स के दरमियान में जो एंगल है वो उसने दे दिया है 30 डिग्री। तो इस ट्रायंगल का अब हमने एरिया फाइंड आउट करना है। जब दो साइड्स और एंगल उनके दरमियान दिया जाए, यानी एक साइड ए 12 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं, बी ले लेते हैं हम 16 सेंटीमीटर और एंगल थीटा है हमारे पास 30 डिग्री। तो एरिया हमारे पास क्या होता है? एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा। दो साइड्स हों और एक एंगल हो तो एरिया फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है हमारे पास। यहाँ पर बस अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हाफ ए हमारे पास कितना है? 12, बी कितना है? 16। मैंने यहाँ ब्रैकेट्स लगा दिए, आप चाहें तो मल्टीप्लिकेशन साइन लगा दें। साइन थीटा कितना है हमारे पास? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2 या 0.5 आती है। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें इसको इससे काट देते हैं हम, 2 6 are 12। तो आ गया हमारे पास 6 इंटू 16 या बेशक नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी कटिंग कर लें। और साइन 30 डिग्री हमारे पास होता है 1/2। अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यू लें तो इस पूरे की साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ से मजीद देखें, ये 2 3 are 6 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर बन गया? 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है तो 48 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास इसका क्या है? एरिया आ जाएगा। एरिया इज इक्वल टू 48 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि हमारे पास इसका क्या है? आंसर है। यहाँ पर बस आपने एक ख्याल रखना है कि हर ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला और है, इक्विलेटरल का और है जिसमें टू साइड्स और ऐसे एंगल दे दिया जाएगा, इसका फार्मूला और है। और अगर बेस और हाइट सिर्फ दे दी जाएगी तो उसका फार्मूला और है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज 9 इंटू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या है? एरिया ट्रायंगल का हमें दे दिया गया है और हमने उसकी साइड फाइंड आउट करनी है। किसकी? इक्विलेटरल ट्रायंगल की। यहाँ पर क्या है? हमें एरिया ए की वैल्यू हमें कितनी दे दी गई है? 9 इंटू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर और उसकी साइड ए हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो एरिया का क्या फार्मूला है? एरिया है हमारे पास √3/4 ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें साइड नहीं दी गई, हमें इस एरिया की वैल्यू दी गई है। तो इस एरिया के नीचे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, 9 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। अब इस साइड से हमने ये ए फाइंड आउट करना है, तो ये जो साथ वाली जितनी वैल्यू है इसको हम उठाकर इधर ले आएंगे। 9 इंटू स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3/4 जब इस साइड पे आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटू 4 बाय स्क्वायर रूट 3। वैल्यू क्या हो जाएगी? उलट जाएगी।
और ए स्क्वायर हमारे पास इसी साइड पे रह गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये देखें ये स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमें ए चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा ±6 या 6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स 5, 4 एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब जब 3 साइड दी जाएं तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। 3 साइड्स में एरिया फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला होता है, ये इस साइड पे मैं पहले इसका फार्मूला लिख देती हूँ। एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है A इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C और इसका स्क्वायर रूट, जहां पर A B C हमारे पास 3 साइड्स हैं। A हमारे पास कितनी है, 5। आप किसी भी साइड को A, B और C ले सकते हैं। A यहाँ पर 5, B 4 और C कितना है हमारे पास 3 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। 7 m लिख लें बेशक आप। अब S कैसे आता है, S इज इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C बाय 2, यानी इन तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास S आ जाएगा। इज इक्वल टू A कितना हो गया 5, B कितना है 4 और C कितना है हमारे पास 3। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 5 प्लस 4 प्लस 3 बाय 2। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो S हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। S आ गया हमारे पास 6 मीटर्स। यहाँ पर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12, 12 बाय 2, 12 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन जाता है, 6, यानी S 6 आ गया। अब इस फॉर्मूला में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। S हमारे पास कितना है 6, फिर 6 माइनस A कितना है 5, उसके बाद S फिर है 6, 6 माइनस B कितना है 4, देन अगेन 6 माइनस C कितना है 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ये देखें 6 माइनस 5 हमारे पास क्या हो गया 1, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 3 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें, 6 1 जार 6, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 जार 12 और 12 3 जार 36, 36 का स्क्वायर रूट और ये हमारे पास कितना आ गया 6, यानी एरिया हमारे पास कितना आ गया 6 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। जब 3 साइड दी जाएंगी तो हम एरिया इस वे में इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे।